भारत की कामयाबी को देखकर पाकिस्तान की आंखें खुली खुली रह गईं। इनकी कामयाबियों को देखकर पाकिस्तानियों की आंखें खुल गई हैं। पाकिस्तान के एक विशेषज्ञ कैसर रशीद ने पाकिस्तानी अखबार डेली टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा है और इस आर्टिकल की हेडिंग है कि पाकिस्तान का चंद्रयान कहां खो गया। पाकिस्तान में सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब भारत का चंद्रयान रास्ते में है तो पाकिस्तान का चंद्रयान कहां है। इसकी वजह भी पाकिस्तान के एक्सपर्ट बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने 1961 में अपनी स्पेस एजेंसी सुपर को तो बनाई थी, पर कभी स्पेस रिसर्च पर फोकस ही नहीं किया। और अब वहां सब हैरान है कि भारत ने चंद्रयान 2 की लिमिटेड कामयाबी के बाद भी चंद्रयान 3 पर पैसा खर्च किया और वैज्ञानिकों पर भी भरोसा दिखाया। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कैसर रशीद को लगता है कि भारत में इसरो को हमेशा आगे बढ़ने का मौका दिया गया, एजुकेशन सिस्टम में सुधार किए गए और इस्लामाबाद ऐसा नहीं कर पाया। पाकिस्तान को अब समझ में आया है कि इसरो और आईआईटी जैसे संस्थानों की मदद से भारत आगे बढ़ गया और पाकिस्तान आंतरिक संघर्ष में बर्बाद हो गया। इसकी वजह भी पाकिस्तान को पता है। ये एक्सपर्ट आगे बताते हैं कि पाकिस्तान में कई ग्रुप्स हैं जो किसी भी चीज को धर्म के खिलाफ बता सकते हैं और तरक्की की राह में ये ग्रुप्स रोड़ा है। कैसर रशीद ने आगे बताया कि चीन की मदद के बाद भी पाकिस्तान को ना तो चंद्रयान दिख रहा है और ना भारत जैसा बड़ा आईटी सेक्टर। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद पाकिस्तानियों ने भी मान लिया है कि विजन ना होने से, आंतरिक लड़ाई और दुनिया की जरूरतों को नहीं समझ पाने की वजह से उनका चंद्रयान कहीं खो गया है। पाकिस्तान को पिछले 76 सालों में कई मौके मिले, लेकिन हर बार इस्लामाबाद की कट्टरपंथी सरकार और पिछड़ी हुई सोच ने उनको 21वीं सदी में आगे बढ़ने के बदले कई सौ साल पीछे पहुंचा दिया। तो आज जरा एनालाइज करते हैं कि क्या वजह रही कि जो सुपारको पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी थी वो आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन इसरो ISRO जो हिंदुस्तान की स्पेस एजेंसी है वो आज तरक्की की मनाजिल तय करती दिखाई दे रही है कम्स टू सिक्योरिटी एंड कम्युनिकेशन पर्पसेस। और पाकिस्तान को अब भी अपनी हर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, अपने हर जो है इस किस्म के मिशन के लिए जिसमें सैटेलाइट की सर्विसेज दरकार हैं, उसमें फॉरेन पावर्स पर रिलाई करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि आप कंप्लीटली सिक्योरिटी पर्पसेस में भी सेल्फ रिलायंट नहीं हैं। हमेशा से सिक्योरिटी स्टेट को हमने एनफोर्स करने की कोशिश की, सिर्फ ये देखा कि दुनिया से अगर हमने जीतना है तो हमें मिलिट्री सक्सेस चाहिए, हमें उनके बॉर्डर्स पे हमले करने चाहिए या फिर अपने बॉर्डर को मजीद सिक्योर करना चाहिए। हालांकि बॉर्डर्स की जंग ही ख़त्म हो गई है। अब तो सिर्फ ये है कि सारे बॉर्डर पे फौज लगा के बैठे रहो, अगर पैसे नहीं है तो आपके मुल्क की सिक्योरिटी 1% भी नहीं है। चंद्रयान पर पाकिस्तान का रिएक्शन आपने सुना। अब 2023 का पूरा साल पाकिस्तान की सरकार और वहां के 22 करोड़ लोग बड़ी मुश्किल से बिता पाएंगे, क्योंकि अब तक 424 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च कर चुके इसरो ने इस साल भी जबरदस्त प्लानिंग की है। इसरो का मिशन कैलेंडर देखकर आप भी मानेंगे कि चंद्रयान 3 तो बस एक झांकी है। इसी साल अगस्त महीने के अंत या सितंबर में इसरो सूरज का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर सकता है। सूर्य का दूसरा नाम आदित्य है, उस नाम पर ही इस सैटेलाइट का नामकरण किया गया है। इसके बाद अंतरिक्ष में एक्सरेज की जांच के लिए अन्वेषा सैटेलाइट को भेजने का भी इरादा है। भारत के गगनयान मिशन की उड़ान इसी वर्ष होगी। इसकी मदद से पहली बार कोई भारतीय स्वदेशी रॉकेट से स्पेस में जाएगा। इसका पहला चरण मानव रहित, दूसरे चरण में रोबोट और तीसरे में इंसानों को भेजा जाएगा। गगनयान मिशन के कई परीक्षण लगातार हो रहे हैं और जैसा हमने आपको कल भी जानकारी दी थी कि 30 जुलाई को इसरो अपने PSLV रॉकेट की मदद से 7 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च करेगा।